रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। सुपर हेरक्यूलिस से उतरेंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को उत्तर प्रदेश के साथ ही देश को नायाब तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने ही आजमगढ़ की जुलाई 2018 में इसका शिलान्यास किया था। ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। पूर्वांचल के लिए मंगलवार की सुबह मंगल संदेश लेकर आ गई है। तुलनात्मक रूप से पिछड़ रहे पूरब के इस अंचल की उम्मीदों की नई भोर हो गई है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रूप में प्रदेश तथा देश की प्रगति का जो नया पथ तैयार किया है, उसके लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को दिन में करीब 1:30 बजे सुल्तानपुर यहां पहुंचेंगे। इस एक्सप्रेसवे से इस अंचल के प्रदेश के छोटे छोटे जिलों की दिल्ली से दूरी घट जाएगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं पर जोर देते हुए प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2018 में आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी। लखनऊ से गाजीपुर तक 340.824 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे पर मंगलवार से वाहन फर्राटा भरेंगे। सपा नेता प्रिंस यादव बोले, विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव प्रिंस यादव का सोमवार को बदायूं जिले में प्रथम आगमन पर जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ हैं, वह मेहनत से जुटे हैं। उनकी बदौलत ही पार्टी सत्ता में आएगी और प्रदेश की बहुमुखी विकास करेगी। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप ने बीते 7 नवंबर को जिले की उज्झानी क्षेत्र के गांव बोंदारी निवासी प्रिंस यादव को प्रदेश सचिव मनोनीत किया था। इसके बाद से प्रिंस यादव विभिन्न जिलों में पार्टी के लिए प्रचार और जनाधार बढ़ाने में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों की बैठक में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर होने वाले आंदोलन में शामिल होने के लिए 30 नवंबर को लखनऊ चलने का आह्वान किया गया है। उत्तर प्रदेश में बढ़ाई जाए बैंक शाखा और एटीएम की संख्या, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र से किया आग्रह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य में आबादी के अनुपात में बैंक शाखाओं और एटीएम की आवश्यकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य में बैंक शाखाओं और एटीएम की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी या मध्य उत्तर प्रदेश में अब भी मच्छर जनित बीमारियां मौजूद है, इसलिए पश्चिमी या मध्य उत्तर प्रदेश में एक और एम्स उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन समृद्ध प्रोत्साहन PLI योजना लागू की है। PLI योजना में केंद्र सरकार ने न्यूनतम निवेश की सीमा 100 करोड़ रुपए निर्धारित की है। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश प्रोत्साहन के लिए केंद्र सरकार की योजना का इंतजार है। इस योजना को शीघ्र लागू करने का अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि इससे डिफेंस कॉरिडोर में कार्य की गति को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने सीतारमण को बताया कि कोरोना काल में भी प्रदेश में 66,000 करोड़ रुपए का निवेश सर्जित हुआ है। सैमसंग कंपनी से चीन से अपना निवेश समाप्त कर जून 2021 में प्रदेश में विश्व की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकाई स्थापित की। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या का तंज, कहा अखिलेश ने दुर्गंध फैलाई थी, हम परफ्यूम बांट रहे हैं। मिशन 2022 में युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भाजपा युवा मोर्चा युवोत्थान कार्यक्रम में प्रोफेशनल युवाओं से मुलाकात की। इस कार्यक्रम में भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुझे बताया है कि त्रेता युग से ही कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के बीच में अटूट संबंध है। 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं, बल्कि ये चुनाव पूरे भारतवर्ष के भविष्य को निर्धारित करने वाला है। सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए तेजस्वी ने कहा कि जनाब अखिलेश कुछ दिन पहले यहां आए हैं और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि बदलाव आएगा। मैं कहता हूं अखिलेश अपनी दृष्टि सही करके देखें, बदलाव हो चुका है, बदलाव हो रहा है। उन्होंने जो अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में दुर्गंध फैलाई थी, उसको धुलने के लिए परफ्यूम बांट रहे हैं। योगी के नेतृत्व में नए उत्तर प्रदेश का निर्माण हो रहा है। आपके एक वोट
कीमत ये है कि आज उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बना रहा है, कश्मीर से धारा 370 हट चुकी है, नागरिकता संशोधन कानून लागू है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रशुदत्त द्विवेदी ने कहा कि हम सब के बीच में कुछ तालिबानी शक्तियां काम कर रही हैं, जिनको हमें जड़ से उखाड़ फेंकना है। साथ ही कहा कि अखिलेश कहते हैं कि बाबा को लैपटॉप चलाना नहीं आता। मैं अखिलेश को बताना चाहता हूं कि बाबा को क्या चलाना आता है, ये उत्तर प्रदेश के माफियाओं मुख्तारा व अतीक से पूछो, इसकी जानकारी वही देंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर बीजेपी का अखिलेश पर तंज, कहा आप कहेंगे राम मंदिर भी सपा की सरकार ने ही बनवाया है। चुनावी साल में सभी सियासी दलों में आरोप प्रत्यारोप के साथ ही क्रेडिट लेन की होड़ लगी हुई है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश इकाई के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर लिखा है कि जिस हिसाब से कागजी एक्सप्रेसवे का झूठा ढोल अखिलेश यादव पीट रहे हैं, उनका अगला ट्वीट होगा कि राम मंदिर भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनवाया है। ये क्रेडिट भी ले लीजिए। अखिलेश जी जब इतना झूठ बोल दिए हैं तो एक झूठ और सही। इस ट्वीट में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखा, एक तस्वीर इतिहास के पन्नों से, जब समाजवादियों ने किया था पूर्वांचल के आधुनिक भविष्य के मार्ग का शिलान्यास, जिसने उत्तर प्रदेश व पूर्वांचल का विकास का नक्शा खींचा, वो बीता कल हमारा था और अब नव उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को लेकर चल रहा कल भी हमारा ही होगा। यूपी का विकास होगा, 22 में बदलाव होगा। ओपी राजभर का बड़ा आरोप, कहा मेरी हत्या करवा सकती है बीजेपी सरकार। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने वाराणसी के मुनारी का मैदान में आयोजित भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल भागीदारी पार्टी द्वारा आयोजित वंचित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक महापंचायत को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला और गंभीर आरोप लगाए। ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उनको लगातार संदेश मिल रहे हैं, भाजपा उनकी हत्या करा सकती है या फिर अफीम गांजा चरस मेरी गाड़ी में रखवा कर मुझे पकड़वा सकती है। यही नहीं, जिन्ना प्रेम एक बार फिर राजभर की जुबान से सुनाई दिया। जिन्ना की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि जिन्ना ने देश का बंटवारा नहीं कराया, जिन्ना ने तो फांसी की सजा पाए बाल गंगाधर तिलक का केस लड़ा। अगर जिन्ना को पीएम बना देते तो देश का बंटवारा नहीं होता। राजभर ने आगे यहाँ तक कह डाला कि जिन्ना ने देश का बंटवारा नहीं कराया, बल्कि देश का बंटवारा आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने कराया है। भाजपा हमेशा धर्म की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि सिलेंडर 1000 के पार कर दिया है। महंगाई की बात कीजिए तो कहते हैं आप पाकिस्तानी हो, जातिवार जनगणना की बात करो तो ये धर्म की बात करते हैं। ये सिर्फ समाज का ध्यान धर्म में भटकाते हैं। महिलाओं के लिए योगी सरकार करने जा रही है ये काम पड़े पूरा प्लान। राज्य सरकार शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान देने के साथ ही रोजगार के लिए आत्मनिर्भर बनाने जा रही है। इसके लिए प्रदेश के 17 नगर निगमों की 251 मलिन बस्तियों में दिसंबर के पहले हफ्ते में उड़ान कार्यक्रम चलाया जाएगा। अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉक्टर राजेश दुबे ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश में कहा गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की 22 करोड़ आबादी में 4.45 करोड़ जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। इनमें से 62.39 लाख आबादी मलिन बस्तियों में रहती है। नगरीय क्षेत्र के मलिन बस्तियों में रहने वाली महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त व स्वावलंबी बनाने और उनके परिवारों की सामाजिक व्यावसायिक जरूरतों पर व्यापक ध्यान केंद्रित करने के लिए अभिनव प्रयास करते हुए उन्हें स्वावलंबी बनाए जाने की जरूरत है। मलिन बस्ती की महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाएगा। इस अभियान के दौरान सफाई व स्वास्थ्य जागरूकता अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, लाभार्थियों को बैंकिंग सहायता योजना के लिए कैंप लगाए जाएंगे। इसके साथ ही उनके जीवन स्तर उन्नयन व आत्मनिर्भर के लिए मल्टी सेक्टोरल योजनाओं से लाभान्वित कराया जाएगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत छोटी मलिन बस्तियों में 10 और बड़ी में 15 नए स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाएगा। योगी सरकार ने 1.5 करोड़ छात्रों के खातों में भेजे रुपए, इनका पैसा अभी आना बाकी है। सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों के खातों में डीबीटी की धनराशि पहुंचनी शुरू हो गई है। ज्यादातर जिलों में 50% अभिभावकों के खाते में धनराशि पहुंच गई है। हालांकि यूनिफॉर्म या अन्य सामान की खरीदारी का प्रतिशत अभी कम है, क्योंकि अभी गाँव में धान की कटाई चल रही है। प्रदेश के सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में 1.80 करोड़ विद्यार्थी पंजीकृत हैं और इनमें से 1.20 करोड़
करोड़ विद्यार्थियों के खातों में धनराशि भेजी गई है। हालांकि धनराशि भेजे जाने के 15 दिन बाद भी अभी तक नई यूनिफॉर्म व स्कूल बैग के लिए बच्चे नहीं दिख रहे हैं। ज्यादातर अभिभावक इस समय धान कटाई में व्यस्त हैं। सामान खरीदने के बाद अभिभावकों को स्कूल के प्रधानाध्यापकों को सूचित करना है, लेकिन अभी तक सूचनाएं आई नहीं है। कहां से आएंगे 160 जिताऊ महिला कैंडिडेट? यूपी में कांग्रेस के लिए क्यों आसान नहीं 40% टिकट का वादा पूरा करना। उत्तर प्रदेश चुनाव में लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान करने वाली कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पार्टी की घोषणा को राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में ये सवाल लाजमी है कि क्या कांग्रेस 40% महिला जिताऊ उम्मीदवार तलाश पाएगी। उम्मीदवार का दावा और वादा पूरा करने के लिए कांग्रेस को करीब 160 टिकट महिलाओं को देने होंगे। पार्टी के पास सिर्फ 7 विधायक हैं। ऐसे में पार्टी के पास खाली सीट की कमी नहीं है, पर 150 से अधिक जिताऊ महिला तलाशना पार्टी के लिए एक चुनौती है, क्योंकि महिला होने के साथ उम्मीदवारी की जीत की भी संभावना होनी चाहिए। इस सब के बावजूद कांग्रेस को वादा पूरा करने का भरोसा। एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि टिकट के लिए अब तक 5000 से ज्यादा आवेदन मिले हैं, लेकिन इनमें 2700 आवेदन महिलाओं की तरफ से मिले हैं। टिकट मांगने वाली इन दावेदारों में कई महिलाओं का राजनीति से सभी कोई संबंध नहीं रहा। देश के सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाले सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव के कुछ ही महीने बाकी है। सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। क्या योगी सरकार का राज दोबारा लौटेगा या सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सर पर सजेगा ताज। आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश का ताजा ओपिनियन पोल, एकदम सही और सटीक ओपिनियन पोल जनता की राय के अनुसार बनाया गया है। कौन सी सरकार की संभावना नजर आ रही है। इस ओपिनियन पोल के जरिए हमने कुछ हद तक जनता की राय के अनुसार ये जानने की कोशिश की है कौन सी सरकार सत्ता में आने की संभावना है। तो चलिए बात कर लेते हैं सीटों की। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी को यहाँ पर मिल रही है 133 सीटें। वहीं बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर ज्यादा सीटें मिल रही हैं, 204 सीटों का फायदा हो रहा है। बात कर लेते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस को यहाँ पर 23 सीटें मिल रही हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में आ रही है 40 सीटें, अन्य के खाते में आ रही हैं 3 सीटें। जी हाँ, ये रहा आज का ताजा ओपिनियन पोल, जो कि जनता की राय के अनुसार बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक के आंकड़ों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी कर सकती है अपनी। यह चुनावी सर्वे देखने के बाद आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्या आपको लग रहा है कि इस बार किसकी सरकार बनते हुए आपको दिखाई दे रही है, किसको हासिल होगी जीत की कुर्सी। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।